इमेजिन डिस्कवरिंग अ फॉसिल ऑन मार्स। सोचो, हम मार्स पे उतरते हैं, लाल मिट्टी, बड़ा आसमान। यह नजारा ही अपने आप में अद्भुत है। एक नई दुनिया, एक नया अनुभव। रोवर्स घूम रहे हैं, क्लूज ढूंढ रहे हैं, हर कदम पर एक नई उम्मीद, हर खोज में एक नई कहानी। फिर बैम, हमें एक फॉसिल मिलता है। एक ऐसा फॉसिल जो हमारी सोच से परे है, लेकिन कोई मामूली फॉसिल नहीं, एक एलियन फॉसिल। दिमाग हिल गया ना? ये एक ऐसा पल है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। ये कोई साइफाई मूवी नहीं है, ये हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो हमारी कल्पना से भी आगे है। ये एक रियल पॉसिबिलिटी है। वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, हर दिन नई खोजें हो रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो सब बदल जाएगा, हमारी सोच, हमारी समझ, सब कुछ। अब ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम अकेले हैं या नहीं। हमें यकीन हो जाएगा कि लाइफ कहीं और भी एग्जिस्ट करती है। हमारे पास प्रूफ होगा कि लाइफ कहीं और भी एग्जिस्ट करती है। ये एक ऐसा सबूत होगा जो सब कुछ बदल देगा। ये डिस्कवरी बहुत बड़ी होगी, वैज्ञानिकों के लिए, मानवता के लिए। ये एक नया अध्याय होगा, मून लैंडिंग से भी बड़ी। ये एक ऐसा पल होगा जो सदियों तक याद रखा जाएगा, ह्यूमन हिस्ट्री की किसी भी चीज से बड़ी। ये एक ऐसा मील का पत्थर होगा जो हमारी सभ्यता को नई दिशा देगा। क्यों? क्योंकि ये इस बात का जवाब देगा कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। ये हमारी पहचान को एक नया आयाम देगा। फॉलो स्पेस फैक्ट फ्यूजन हिंदी फॉर मोर अमेजिंग स्पेस डिस्कवरीज। आप ये सुनना चाहेंगे अगर आप ब्रह्मांड में जीवन की खोज में रुचि रखते हैं। सदियों से हम स्टार्स को देखते आए हैं, हम उनकी चमक में खो जाते हैं, उनकी कहानियों में डूब जाते हैं। हमने बड़े सवाल पूछे हैं। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन है? मार्स पे फॉसिल मिलने से इस सवाल का जवाब मिल जाएगा? नहीं। ये खोज हमें बताती है कि जीवन कहीं भी पनप सकता है। ये सिर्फ एलियंस के बारे में नहीं है, ये हमारे अस्तित्व के बारे में है, हमारी जिज्ञासा के बारे में है, ये हमारे बारे में है। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में। हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहां फिट होते हैं। अगर मार्स पे लाइफ शुरू हो सकती है तो कहीं भी हो सकती है। ये हमें बताता है कि जीवन की संभावनाएं अनंत हैं। यूनिवर्स लाइफ से भरा हो सकता है। हर तारे के पीछे एक नई कहानी हो सकती है। अचानक हम इतने स्पेशल नहीं रहेंगे, हम एक कॉस्मिक कम्युनिटी का हिस्सा होंगे। हम किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा होंगे, एक ऐसी चीज जो हमारी कल्पना से परे है। एक कॉस्मिक स्टोरी जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से बन रही है। एक कहानी जो हमारे अस्तित्व को परिभाषित करती है। और वो स्टोरी हम जानना चाहेंगे, हम उस कहानी का हिस्सा बनना चाहेंगे, उसे समझना चाहेंगे। I don't think people understand how challenging it is to find fossils on Mars. Mars एक कठिन जगह है, लेकिन हम अभी रोबोट्स भेज रहे हैं, क्यूरियोसिटी और परसिवियरेंस जैसे रोवर्स। ये रोबोट्स स्पेस डिटेक्टिव्स जैसे हैं। ये मार्शियन सोइल और रॉक्स का एनालिसिस करने के टूल्स से लैस हैं। पास्ट लाइफ के साइंस ढूंढ रहे हैं, शायद फॉसिल्स भी। उन्हें माइक्रोस्कोपिक फॉसिल्स मिल सकते हैं, टाइनी बैक्टीरिया समय में जमे हुए, या शायद कुछ बड़ा, शेल इम्प्रिंट्स, बोन फ्रैगमेंट्स, प्रूफ कि रेड प्लैनेट पर कभी कुछ रहता और सांस लेता था। Everybody is looking for answers about our place in the cosmos. जब हम नाइट स्काई की ओर देखते हैं तो हमें अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। क्या हम अकेले हैं या यूनिवर्स में कहीं और भी लाइफ है? इमेजिन करो, आप एक मार्शियन फॉसिल अपने हाथ में पकड़े हुए हैं। वो कैसा दिखेगा? क्या वो किसी एंशिएंट क्रीचर का होगा या कुछ ऐसा जो हमने पहले कभी नहीं देखा? क्या वो अर्थ की लाइफ जैसा होगा या कुछ बिल्कुल अलग? फॉसिल्स हमें पास्ट की कहानी बताते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वो कहानी किसी और प्लेनेट की हो? हम अर्थ के हिसाब से लाइफ के बारे में सोचने के आदी हैं, लेकिन साइंस हमें सिखाती है कि हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर मार्स पे लाइफ अलग तरीके से इवॉल्व हुई हो? क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशन से परे होगी? मार्स की हार्श कंडीशंस में लाइफ कैसी होगी? क्या होगा अगर वो कार्बन की बजाय सिलिकॉन पर बेस्ड हो? पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। सिलिकॉन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स की कल्पना करना फैसिनेटिंग है। एलियन फॉसिल्स मिलने से हमें लाइफ की डेफिनेशन पर फिर से विचार करना होगा। हमें अपने साइंटिफिक पैराडाइम्स को चैलेंज करना होगा, अपने हॉराइजन्स को ब्रॉडन करना होगा। हमें यह समझना होगा कि लाइफ के फॉर्म्स इन्फिनिट हो सकते हैं। ये एक्सेप्ट करना होगा कि यूनिवर्स सरप्राइजेस से भरा है। हर डिस्कवरी हमें कुछ नया सिखाती है और ये अच्छी बात है। क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन ही हमें आगे बढ़ाते हैं। यूनिवर्स में हमारी जगह को समझने के लिए हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए। What's something people don't know about the societal impacts of alien life? एलियन फॉसिल्स की डिस्कवरी सिर्फ साइंस को ही नहीं बदलेगी, ये सब कुछ बदल देगी। हमारे रिलीजन्स, हमारे फिलॉसफीज, कॉस्मोस में हमारी जगह। हेडलाइंस इमेजिन करो, साइंटिस्ट्स फाइंड प्रूफ ऑफ एलियन लाइफ।
दुनिया पागल हो जाएगी। लोग डिबेट करेंगे कि इसका क्या मतलब है। कुछ डरेंगे, कुछ एक्साइटेड होंगे। गवर्नमेंट्स ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या करना है। क्या हमें ह्यूमंस को मार्स भेजना चाहिए? क्या इन एलियंस से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए? इंप्लीकेशंस बहुत बड़े होंगे। I don't think people understand the impact of finding alien life on Mars. Alien life मिलने से हम खुद को अलग नजर से देखेंगे। क्या हम अपने प्लेनेट के अच्छे रखवाले हैं? क्या हम एलियन लाइफ के साथ रिस्पेक्ट से पेश आएंगे या डर से? ये एक वेकअप कॉल होगा, एक रिमाइंडर कि हम यूनिवर्स के सेंटर नहीं हैं, कि लाइफ में हमारे जानने से ज्यादा कुछ है। और ये एक हम्बलिंग थॉट है, लेकिन ये एक एक्साइटिंग थॉट भी है। इसका मतलब है कि हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ डिस्कवर करना है, और यही लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। This is why you need to know about the future of exploration. अर्थ के बाहर लाइफ की सर्च अभी शुरू हुई है, और मार्स पे फॉसिल्स मिलना एक जायंट लीप फॉरवर्ड होगा। ये हमारी क्यूरियोसिटी को फ्यूल करेगा, हमें और एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर करेगा। हम मार्स पर और मिशंस भेजेंगे, हम दूसरे प्लैनेट्स और मून्स पे लाइफ ढूंढेंगे, हम बिगर और बेटर टेलीस्कोप्स बनाएंगे। नॉलेज की हमारी थर्स्ट अनक्वेंचेबल होगी। एलियन फॉसिल्स की डिस्कवरी ह्यूमन हिस्ट्री का एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा। ये सब कुछ बदल देगा, और इसलिए हम स्टार्स को देखते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ अमेजिंग बाहर है, मिलने का इंतजार कर रहा है।